कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। डॉक्टर विश्वजीत, जब हम किसी झील को देखते हैं तो हमको केवल एक पानी दिखाई देता है, लेकिन जब एक पूरा वैज्ञानिक उस झील को देखता है तो उसमें धरती का अतीत और उसका एक लंबा इतिहास, एक वैज्ञानिक इतिहास या उसका पूरा विज्ञान उसमें नजर आता है। तो आखिर ऐसा धरती के तलछट में क्या दबा रहता है कि वो आपको एक धरती की डायरी की तरह आप उसको पढ़ लेते हैं? कैसे आप उस झील के तलछट से नमूने निकालते हैं जो आपको बीते समय के मॉनसून और वहाँ का जलवायु का आपको पता लगता है, उसका आप अध्ययन करते हैं? आखिर कैसे? नमस्कार निमिष जी, जैसे कि आपने बताया कि कहते हैं कि झील एक जल की तरीके के रूप में ही लोग देखते हैं। लोग वहाँ पे क्रीड़ा करते हैं, लोग वहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं और उनको बस पानी से ही मतलब होता है। जबकि झील के नीचे की जो तलछट की जो मिट्टी है वो आज की नहीं, वो लाखों, हज़ारों, लाखों साल पुरानी है और हर एक परत अपने अंदर एक कहानी संजोए हुए है। और वो कहानी पर्यावरण, वातावरण, लोगों की कार्यक्षमता, उनका कार्य, हर तरीके के चीज़ों को संजो के रखता है। जैसे कि अगर हम देखें वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, अगर हम देखें तो झील सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं है, अपितु वो हज़ारों, लाखों साल से जो वर्षा से चीज़ें बनना, बिगड़ना, उसका संजोग करना, उसका पर्यावरण के तहत अंतर लाना, ये सारी चीज़ें भूविज्ञानीय क्षेत्रों के लिए जो बहुत निश्चित है, वो आम जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह शैली हमें ये ज़रूर बताती है कि जो मृदा की जो तलछट की जो मृदा है वह हमें किसी न किसी प्रकार से एक पुस्तक के हर पन्ने की जो कहानी होती है अलग, उसके बारे में विवेचना करने में जानकारी देती है, मदद करती है और उसी के ज़रिए हम हर तरीके के कहानी धरती की या पर्यावरण की बता सकते हैं। डॉक्टर विश्वजीत, अक्सर लोग पूछते हैं कि जो एक पूरा वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं जिसमें आप हज़ारों साल पहले के मॉनसून का अध्ययन करते हैं, तो किस तरह से वो अध्ययन एक किसान के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे वो जिला प्रशासन के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जल विभाग के अधिकारियों के लिए वो प्राथमिकता उसको देनी चाहिए उस अध्ययन को, और कैसे हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए वो अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई किसान अगर हमें अभी सुन रहा है, कोई हमारा नीति निर्माता हमारे साथ श्रोता के रूप में जुड़ा हुआ है, या कोई हमारा जिला अधिकारी के कार्यालय के लोग या हमारे जो जल विभाग के लोग हमें सुन रहे हैं, तो उनको अगर आपको समझाना है अपने अध्ययन को संक्षेप में, तो अपने पूरा वैज्ञानिक अध्ययन को आप कैसे समझाएंगे? हमारा यह शोध सिर्फ विज्ञान के लिए ही नहीं है, आम जनता के लिए, आम जीवन शैली जीने के लोगों के लिए भी है। अगर किसानों की बात कही जाए तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारी जानकारी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखें हजारों सालों में पर्यावरण में बहुत अंतर आया है। इस पर्यावरण का अंतर मेनली मॉनसून से, उसके अलावा वृक्षों से, उसके साथ साथ जो जल निर्माण है, जल का बनना, सूखना, बिखरना, ये सारी चीज़ों से ही केंद्रित है। जब हम अपनी शोध से पर्यावरण के बारे में, मॉनसून के बारे में जानकारी देते हैं, यह जानकारी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर मॉनसून के बारे में उनको जानकारी नहीं देंगे तो कल की तारीख में अगर कोई किसान सिर्फ अच्छी खेती के लिए अनाज या धान बोता है तो सूखे समय में वो कैसे उस चीज़ पे अपने आप को बनाएगा? इस चीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उनको जल स्रोतों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि मॉनसून कब अच्छा रहा, कब खराब रहा, कब उसमें सूक्ष्मता आई, कब उसमें ज़्यादा बारिश हुई। तो इन सब की जानकारी से उनको ये पता चलेगा कि वो किस तरीके की खेती बाड़ी करें, जिससे ना ही उनके ऊपर कोई आपदा का संकट है, बल्कि उनके ऊपर जो निर्भरता है हमारी, वो भी हमें कम से कम एक जीवन शैली के रूप में मददगार हो।
उसी तरीके से जो पॉलिसी मेकर हैं या जो डीएम कार्यालय वाले या डीएम ऑफिस वाले हैं, निर्माण विभाग वाले, तो इन लोगों से मेरा यही मानना है कि अगर हम जो अपनी रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उसमें हम ज़रूर ये बताते हैं कि तालाब कब बढ़ा, कब उसमें पानी घटा, और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मॉनसून के ज़रिए ही कंट्रोल है। अगर हम इस तरीके की चीज़ों की जानकारी पॉलिसी मेकर्स को देते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो समय रहते अगर प्रॉपर मेजर या प्रॉपर स्टेप उठाएं तो हो सकता है कि जो आज की तारीख में हमारे लाखों झीलें जो बची हैं, उन झीलों को संजो करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज और फ्यूचर में जल आशय को बचा करके जीवन शैली को और भी अच्छी बना सकते हैं, ताकि हम सब भविष्य में जो हमारे बच्चे और ऊपर से जो भविष्य आ रहा है उसको संजो के रख सकें और उसको बचाने में अच्छा योगदान दे सकें। डॉक्टर बिस्वजीत, आपके एक महत्वपूर्ण अध्ययन में आज से 4200 वर्ष पूर्व हुए एक जलवायु परिवर्तन का आपने अध्ययन किया है, जिसे विश्व की एक बड़ी घटना माना जाता है। तो आज से 4200 वर्ष पूर्व हुआ वह जलवायु परिवर्तन क्या केवल प्रकृति तक सीमित था या उसका प्रभाव वहाँ की बस्तियों पर, जल के संसाधनों पर भी पड़ा? और क्या आपका वो अध्ययन जो 4200 वर्ष पूर्व जो जलवायु परिवर्तन हुआ वो आज के जलवायु परिवर्तन से कुछ लिंक हो सकता है, क्या जुड़ सकता है, और उसके परिणाम जो आपने निकाले हैं वो आज के या भविष्य के जलवायु परिवर्तन को कुछ की जो अध्ययनों को कुछ दिशा दे सकते हैं? जी हाँ निमिष जी, अभी आपका जो प्रश्न है ये बिल्कुल व्यापक है, क्योंकि हम फिर से उसी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से जो आज से 4200 साल पहले प्रकृति ने खुद किया। 4200 साल पहले या 4.2 KA इवेंट के नाम से जाने वाला ये वैश्विक स्तर का पर्यावरण बदलने वाला रूपरेखा बहुत ही खतरनाक रहा है। खतरनाक इसलिए क्योंकि उस समय जो पृथ्वी की संरचना थी वो लगभग 800-900 साल या 1000 साल के आसपास पूरी तरीके से सूखाग्रस्त हो गया था। इस सूखाग्रस्त ने ना ही सिर्फ प्रकृति के रूप को बदला बल्कि लोगों की जीवन शैली, सभ्यताओं के बढ़ने घटने खत्म होने तक के भी इसने कार्य किए। जैसे अगर हम इसके लिए उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो अगर हमारे यहाँ पे हड़प्पा संप्रदाय उस टाइम पे सबसे बड़ा अर्बन सेंटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 4.2 किलो ईयर इवेंट की वजह से क्या हुआ कि उन लोगों के यहाँ पे पानी का इतना संकट आया कि उनको अपना स्थान परिवर्तित करके गंगा घाटी की तरफ रुकना पड़ा, फिर साउथ इंडिया जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि ये प्राकृतिक बदलाव था। तब इतना इसने हमारे सभ्यताओं को नुकसान पहुंचाया। और आज की तारीख में हम लोग फिर से उस तरीके की चीज़ों को आमंत्रण दे रहे हैं। कैसे? हम जैसे वृक्षारोपण को काटते हैं उसी तरह वृक्षों को काटते हैं, जलाशयों को ख़त्म करते जा रहे हैं, और इसका पेस इतना ज़्यादा है जो कि उस समय के अपेक्षा आज से 10 गुना ज़्यादा आज की तारीख में प्रभाव कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारी मनुष्यों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और यही हम लोगों को नुकसान भविष्य में पहुंचाएगी और जल स्रोतों और इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करने का भागीदारी बनेगी। झीलों की तह में छिपा मॉनसून का इतिहास, इस चर्चा को विस्तार से सुनने के लिए आप इस मंगलवार दोपहर 3 बजे सुने रेडियो KGMU गूंज पर डॉक्टर बिस्वजीत ठाकुर के साथ यह वार्ता। तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर।